हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि और बाहरी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हमने पहले पढ़ ली थी और हम मिश्रित ग्रंथि में पढ़ेंगे कि अग्नाशय क्या होता है। तो अग्नाशय एक पत्ती के आकार की ग्रंथि है, यानी अग्नाशय का जो आकार है वो पत्ती के समान है, जो पेट के ऊपरी बाएं भाग में तथा पेट के पीछे मौजूद होती है। यानी पेट के पीछे बाएं ऊपरी भाग में मौजूद होती है। यह एक एंजाइम बनता है। अग्नाशय में एक एंजाइम भी बनता है जो भोजन को पचाने का काम करता है, और इसी एंजाइम के द्वारा अग्नाशय में भोजन पचता है और अग्नाशय हार्मोन्स भी बनाता है। एंजाइम के साथ साथ अग्नाशय हार्मोन्स भी बनाता है। थोड़ी सा पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में, क्या होता है और क्या होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि में रखा गया है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अग्नाशय रस, जो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, पुनपाचक रस होता है जिससे यह हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। तो अग्नाशय पुनपाचक रस होता है। अब अग्नाशय में जो एंजाइम होते हैं, एक तो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, एमाइलेज मड यानी स्टार्च को पचाने का काम करता है, और लाइपेज यानी वसा को पचाने का काम करता है। अग्नाशय के बारे में, और स्थित होता है उदर गुहा में। अग्नाशय उदर गुहा में स्थित होता है अमाशय के पीछे, और अग्नाशय आकार में चपटा होता है। ऊपर भी बताया था कि इसका आकार पत्ती के समान होता है। इसका रंग गुलाबी होता है, अग्नाशय का रंग गुलाबी होता है। अब देखते हैं हम इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो अग्नाशय की जो आंतरिक संरचना है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की खोज किसने की, कब की, 1865 ईस्वी में की। लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसमें एक कोशिका होती है जिसे बीटा कोशिका भी बोलते हैं। अल्पस्रावन मधुमेह, यानी यदि लैंगरहैंस की दीपिका अल्पस्रावन करती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, और जो अधिक स्रावन करती हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, बेटिक ने की थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में। सर्वप्रथम पाया कुत्तों में, इंसुलिन सर्वप्रथम कुत्तों में पाया गया, और मानव निर्मित इंसुलिन जो है वो ह्यूमेलिन है। अब कार्य देखते हैं कि इंसुलिन के कार्य क्या होते हैं। तो रक्त में ग्लूकोज का पाचन करना, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज का पाचन करता है, और दूसरा कार्य है कि ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल देगा। इंसुलिन का दूसरा कार्य है कि ये ग्लूकोज की जो मात्रा है उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब इंसुलिन स्त्रावित होता है, एक तो ग्रंथि से स्त्रावित होता है, एक कोशिका से स्त्रावित होता है। ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि से, और कोशिका बीटा सेल से। ठीक है, इंसुलिन दो जगह से स्त्रावित होता है, ग्रंथि से और कोशिका से। अब ये हमारा अगला है बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो ये नलिका युक्त ग्रंथि है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ये नलिका युक्त ग्रंथि है जिसका द्रव्य सतह पर होती है, और यह द्रव्य सतह पर होती है, जैसे अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि यानी पसीने वाली। और यह ग्रंथियां एंजाइम का स्रावन करती है, और इन ग्रंथियों से एक एंजाइम भी निकलता है। एंजाइम जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या है, जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या है, जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति में वृद्धि करते हैं। यानी उत्प्रेरक वह है जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा ग्रंथि का पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।